वेलकम। आज हम नेल्सन मंडेला का चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पूरा नाम है चैप्टर का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब लंबी वॉक किसके लिए? फ्रीडम के लिए। ये क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला। पूरा नाम है नेल्सन रोलीहलाला मंडेला। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ हुई थी? मतलब जो फंक्शन था, ठीक है ना, प्रेसिडेंट बनने का, वो कहाँ हुआ था? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ठीक है ना, सेरेमनी को कहाँ पर फंक्शन किया गया था, सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो आपको ये बताना है इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर की स्पेलिंग ध्यान रखना, AMPHITHEATRE, है ना, गलती ना करे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सेरेमनी? सेरेमनी में क्या स्पेशल था? द सेरेमनी वॉज स्पेशल, सेरेमनी स्पेशल थी, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, मतलब हर जगह के लोग, बड़े बड़े लोग आए गए थे। रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी कंट्रीज को, वो लोग आए गए थे। ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हैड गेदर्ड, मतलब जितने भी कंट्री के लोग थे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आए थे, गेदर्ड हुए थे, मतलब इकट्ठा हुए थे। आपने गेदरिंग शब्द सुना होगा, ठीक है ना, तो वहीं से बनता है गेदर्ड, मतलब इकट्ठा हुए थे। देयर, कहाँ पर? एम्पी थिएटर में। देयर का मतलब होता है यहाँ पर एम्पी थिएटर की बात हो रही है, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंटी रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, मतलब नई नई स्टार्ट हो रही है क्या? एक पहली डेमोक्रेटिक ऐसी सत्ता जहाँ पर इंसानों की बात ज़्यादा सुनी जाती है। जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, यहाँ पर इंसानों के द्वारा ही चुना जाते हैं नेता, सेम टू सेम वहाँ पर भी। एंटी रेशियल, रेस का मतलब होता है RACE, का मतलब होता है जाति। एंटी रेशियल मतलब जातिवाद नहीं होगा कुछ भी, सभी को एक समान ही समझा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो किस प्रकार की गवर्नमेंट थी ये? डेमोक्रेटिक एंटी रेशियल गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की। ये इसमें मेन बात थी स्पेशल, और बहुत सारे लोग आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे बहुत सारी कंट्रीज़ के, ठीक है ना, इसलिए ये स्पेशल थी सेरेमनी। थर्ड वाला क्वेश्चन, हु स्पोक दीज वर्ड एंड वेन? ये जितनी भी बातें की गई चैप्टर में, किसने की गई है? तो सीधी सी बात आप बोल सकते हो, नेल्सन मंडेला ने की हुई है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यदि आएगा तो आपको लाइंस लिखी हुई आएगी, फिर पढ़ के बताना है कि ये कौन से चैप्टर से है और किस व्यक्ति ने ये बात बोली है। तो हु स्पोक दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोले हैं? तो नेल्सन मंडेला ने बोले हैं। कब? ये वो बता रहा है। नेल्सन मंडेला स्पोक दीज वर्ड्स एट द स्वेरिंग इन द सेरेमनी, मतलब जब सेरेमनी में जो स्वेर कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब बोला था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब पहले प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, जब उन्होंने स्वेरिंग के समय, ये कसम शपथ खाने के समय ये चीज़ बोली थी, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। व्हाट डज द इवेंट सिग्निफाई? ये जो इवेंट हो रहा है ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताना चाहता है? वाई इज इट इन वाई इज इट अन इम्पोर्टेंट इवेंट, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है ये? तो देखिए, द इवेंट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, मतलब जो इवेंट है वो मेन चीज क्या बता रहा है? द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जस्टिस की बात ये कर रहा है। पीस, शांति की बात कर रहा है। ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ह्यूमन की रिस्पेक्ट्स की बात कर रहा है ना। तो इवेंट क्या क्या मेन चीज बता रहा है? विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसका मेन आंसर ये है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इवेंट बिकॉज इट ब्रोट एन एंड ऑफ द अपार्थाइड रूल, और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने अपार्थाइड रूल को ख़त्म किया है। मतलब जो रंग भेद वाला सिस्टम है ना, काले लोग अलग, गोरे लोग अलग, इस प्रकार का सिस्टम को पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है, इसलिए भी इवेंट इम्पोर्टेंट है। तो क्या? विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी और अपार्थाइड रूल को ख़त्म करने के कारण इस इवेंट को बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What spectacular array, what spectacular scene did they see? दे मतलब उन लोगों ने क्या देखा, किस प्रकार के स्पेक्टेकुलर सीन देखे? स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है बहुत ही शानदार सीन। किस प्रकार के देखे? लोगों ने, वहाँ के लोगों ने देखा, दे सॉ, उन्होंने देखा, अन एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, मतलब एक लाइन में ही सब एरोप्लेन चल रहे हैं, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स, मतलब एक लाइन में। जैसे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी के दिन होता है, 15 अगस्त के दिन होता है, किस प्रकार से हम देखते हैं हेलीकॉप्टर्स को, जेट्स को, ट्रूप्स को, जो भी है, ये सब कितने
वेल मेंटेन्ड रहते हैं और किस प्रकार से लाइन बाय लाइन एक ऑर्डर में चलते हैं। सेम टू सेम वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था कि इस एरो में आप बोल सकते हो कि साउथ अफ्रीकन जेट्स चल रहे थे, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स, कैरीज रोरिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और रोर कर रहे थे। साउंड किस प्रकार का था? परफेक्ट फॉर्मेशन में था, है ना। ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ही अच्छा सीन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स दिखा रहे थे। हमको ये चीज़ बतानी है। वॉट डिड द शो डेमोन्स्ट्रेट, ये शो क्या बताना चाहता है, ठीक है ना, इस चीज़ को क्या प्रमाणित करना चाहता है, आपको ये बताना है। वॉट डिड द शो डेमोन्स्ट्रेट, शो क्या बताना चाहता है? तो द शो डेमोन्स्ट्रेटेड मिलिट्रीज लॉयल्टी, ये शो जो बता रहा है ये क्या बता रहा है? मिलिट्री की लॉयल्टी के बारे में बात कर रहा है। टू द फर्स्ट, पहले नए नए बनाए गए नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब ये जो मिलिट्री की लॉयल्टी ये बता रही है कि यहाँ पर सबसे पहले वाले नए नए बनाए गए हैं क्या? नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जातिवाद नहीं है ना, और जनता के द्वारा चली जाएगी, ऐसी गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका की बनाई गई है। तो वहाँ की मिलिट्री भी लॉयल्टी बता रही है ना, ये शो इस प्रकार की चीज़ें बता रहा है। वॉट डिड द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डू, साउथ अफ्रीका, वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग हैं उन्होंने क्या किया था? आफ्टर द एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर एक वॉर हुआ था चैप्टर के अंदर, उसके बाद में साउथ अफ्रीका के लोगों ने क्या किया था? कौन से वाले? वाइट लोगों ने क्या किया था जिन्होंने राज किया हुआ है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। द वाइट पीपल पेज्ड अप, पेज्ड अप का मतलब क्या होता है? सुलझा लेना, मतलब उन्होंने सब चीज़ें सुलझा ली थी। डेयर डिफरेंसेस एंड केम टुगेदर, मतलब क्या हुआ? वाइट पीपल लोगों ने जो भी मैटर था उसको सुलझा लिया था, उनके डिफरेंसेस थे वो उनको भी सही कर लिया था, एंड केम टुगेदर, और साथ आए थे एंग्लो बोर के वार में। मतलब उसके पहले भेदभाव करते थे, बाद में भेदभाव ये सब बंद कर दिया था। आप इस प्रकार से समझ सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डिड द वाइट्स इन साउथ अफ्रीका इरेक्ट, किस प्रकार का स्ट्रक्चर वाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका में बनाया था, आप ये समझ सकते हो। द सिस्टम दे क्रिएटेड वॉज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसने जाति के भेदभाव को बताया था, इस प्रकार का सिस्टम बनाया था, मतलब अलग अलग लोगों को कर दिया था। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, है ना, जाति के जो भेदभाव है ना उसके आधार पर अलग अलग लोगों को कर दिया था। ये किसने बनाया था? वाइट वाले लोगों ने बनाया था, जिनको बोलते हैं वाइट्स। इट वॉज द हार्सेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन, ये बहुत ही बेकार था, और इनह्यूमन मतलब निर्दयी, मतलब किसी पर दया नहीं करना, इस प्रकार का सिस्टम उन्होंने बनाया था। किन्हें? वाइट लोगों ने बनाया था। विच डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द नेटिव ब्लैक्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने क्या किया था? ये बनाया था किसके अगेंस्ट था ये सब डिस्क्रिमिनेशन और इनह्यूमन वाला सिस्टम? ये था नेटिव ब्लैक्स, मतलब वहाँ के जो काले लोग थे ना उनके लिए बनाया गया था, है ना। किन लोगों ने बनाया था? ये वाइट वाले लोगों ने एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें जो काले लोग हैं उनको क्या पूरा भेदभाव से अलग कर देना और बहुत ही निर्दयी तरीके से व्यवहार करना, इस प्रकार का सिस्टम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, वाई वॉज नेल्सन मंडेला पेंड, वाई वॉज नेल्सन मंडेला पेंड, नेल्सन मंडेला को क्यों दुख हुआ था, क्यों पीड़ा हुई थी, इसका मतलब ये है ना, ये पेशिव वॉइस में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेल्सन मंडेला वॉज पेंड, उनको दुख हुआ था, दैट ही कुड नॉट थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, मतलब वो नहीं कर सके थैंक, नहीं बोल सके उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को, एंड ऑल्सो दैट दे कुड नॉट सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड मेड पॉसिबल, और वो ये भी नहीं देख पाए कि जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो सेक्रीफाइस किए थे किस प्रकार के सेक्रीफाइस थे, और जिससे ये सब कुछ पॉसिबल हो सका। क्या पॉसिबल हो सका? कि जो नेल्सन मंडेला है वो इस लेवल तक आ सके, नेल्सन मंडेला है जो इस लेवल तक आ सके, किस लेवल तक? मतलब फ्रीडम फाइटर्स को थैंक भी नहीं बोल पाए इसलिए भी उनको दुख था, और दूसरा कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए थे, जो भी सहन किया, किसने? फ्रीडम फाइटर्स ने, उन्हें भी नहीं देख पाए कि किस प्रकार के सेक्रीफाइसेस किए थे, वो भी नहीं देख पाए जिन्होंने ये पॉसिबल बनाया है। क्या कि आज नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उन्हें बड़ा दुख था इस चीज़ से, इस चीज़ को ध्यान रखना। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला फील ऑन दैट डे, उस दिन नेल्सन मंडेला ने क्या फील किया था? ही फेल्ट दैट ही वॉज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, मतलब
वो क्या है, आप यदि समझो, उन्होंने बताया कि ही फेल्ट दैट ही वॉज द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रियोट्स। वो अफ्रीकन के जितने भी, अफ्रीका के जितने भी देशभक्त थे उनके ही समान थे। हु हैड मेड सेक्रीफाइसेस बिफोर हिम, जिन्होंने सेक्रीफाइस किए थे नेल्सन मंडेला से पहले, है ना, उनका ही एक हिस्सा है, इस प्रकार से उन्होंने बोला। द नोबल लाइन एंडेड ऑन हिम, और जो नोबल लाइन है, जो बहुत ही अच्छी वाली लाइन है, मतलब जो लोगों के द्वारा चले जा रहा है, जो लोगों के ज़्यादा सिस्टम चले जा रहा है, उसमें ये भी आ गए हैं। द नोबल लाइन एंडेड ऑन हिम, मतलब उन पर आकर रुक गई है। उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किए थे वो यहाँ पर आकर रुक गए हैं। एंड न्यू लाइन स्टार्टेड विथ हिम, और नई लाइन स्टार्ट हो रही है। इस चीज़ को आपको समझना है। थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सुनने पे आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है प्रताड़ना वाला सीन, पूरा सिस्टम, एंड ब्रूटेलिटी प्रोड्यूस, क्या वो बोला उसने, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी प्रोड्यूस, मतलब जो प्रताड़ना थी गोरे लोगों के द्वारा और जो ब्रूटेलिटी थी, उसने किन लोगों को प्रोड्यूस किया, क्या चीज़ हुई उससे। द पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी, मतलब जो प्रताड़ना की जो पॉलिसी थी और ब्रूटेलिटी की, मतलब बहुत बेकार तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना, ये वाइट लोगों के द्वारा था। उन लोगों ने प्रोड्यूस किया क्या, फ्रीडम फाइटर्स, और वहीं से आए हैं फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टेम्बू, वॉल्टर सिजुलू, यूसुफ डेडू, ब्रेम फिशर ईटीसी। मतलब यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा और ब्रूटैलिटी की जाएगी, मतलब उसके अधिकारों को छीना जाएगा बहुत ही बेकार तरीके से, तो वहीं से फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, जैसे ओलिवर टेम्बू, वॉल्टर सिजुलू, यूसुफ डेडू, ब्रेम फिशर, इस प्रकार के, ठीक है ना। तो ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी ने क्या प्रोड्यूस किया था, तो फ्रीडम फाइटर्स प्रोड्यूस किए थे। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो और उनके नाम, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पीपल वर द फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो किस प्रकार के लोग थे। दे वर मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, वो इस प्रकार के लोग थे जिनमें बहुत ही ज़्यादा साहस था। विजडम मतलब बहुत दिमाग से डिसीजन लेते थे, बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं। विजडम का मतलब होता है आपके द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ही सोच समझ के करना, बुद्धिमत्ता ज्ञान की बातें। जनरसिटी, उनमें दयालुता भी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को एक समान समझा जाए, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर बुरा समझा जाए, बाकी जनरसिटी उनमें भी थी। तो वो लोग किस प्रकार के थे, करेज वाले थे, विजडम वाले थे और जनरसिटी वाले थे। लेकिन ये सब कुछ कैसा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इन लोगों में, फ्रीडम फाइटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, वॉट फ्रीडम्स डिड ही यर्न फॉर एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के रूप में जब नेल्सन मंडेला थे तब वो किस प्रकार की इच्छा रखते थे। एज ए स्टूडेंट ही वॉन्टेड फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट, वो सिर्फ छोटी सी इच्छा क्या रखते थे कि वो बाहर जा सके, स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट ही लाइक्ड, पढ़ सके जो उनको पसंद है, गो वेयर ही चूज, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सके। मतलब बचपन में उनको सिर्फ फ्रीडम का मतलब यही पता था कि बस वो बाहर जाके घूम फिर सके, किताबें पढ़ सके और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सके। उनका मतलब यही था फ्रीडम का मतलब बचपन में। लेकिन एक्चुअल में नेल्सन मंडेला को बाद में पता चला कि ये फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम तो कुछ और ही है, ठीक है। व्हाट फ्रीडम्स डिड ही विश फॉर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक यंग मैन के रूप में जहाँ जोहान्सबर्ग में थे वो, जब उन्होंने फ्रीडम किस प्रकार की विश करी फ्रीडम के रूप में। एज ए यंग मैन ही विश्ड फॉर फ्रीडम टू अचीव हिज पोटेंशियल, उन्होंने अब फ्रीडम कैसी मांगी, यंग जब थे तो मैं अचीव कर सकूँ मेरी ताकत, टू अर्न हिज कीप्स टू मेरी, है ना, वो शादी कर सके, एंड हैव अ फैमिली, वो फैमिली भी बना सके, एंड नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और परेशान ना हो लॉफुल लाइफ में। मतलब बचपन में उनकी फ्रीडम के मायने कुछ अलग थे, बाद में फ्रीडम के मायने कुछ अलग हुए। तो एज ए यंग मैन ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की थी फॉर फ्रीडम
टू अचीव हिज पोटेंशियल, उनकी जो भी ताकत है वो पहचान सके, अर्न कर सके, कमा सके। हिज कीप्स टू मैरी, शादी कर सके, इस प्रकार से फैमिली कर सके, फैमिली रह सके उसके साथ में, और कोई भी लॉफुल लाइफ ना जिए, मतलब परेशान ना हुआ, इस प्रकार का उनका दिमाग था। यंग जब थे तब की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़, दो प्रकार के ऑब्लिगेशंस, दो प्रकार के दिमाग, दो प्रकार की सोच, है ना, दो प्रकार के आप बोल सकते हो कि सोच किस प्रकार की है। तो व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़, हर आदमी की दो प्रकार की चीज़ें क्या हैं, दो प्रकार के कर्तव्य क्या है, इस प्रकार आप समझ सकते हो। एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, वन, हर लोगों के दो ऑब्लिगेशन है। पहला टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब पहली उनकी कर्तव्य क्या है, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन। एंड अदर, दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है, उसके लोग और उसकी कम्युनिटी, है ना। तो दो प्रकार के आप ऑब्लिगेशन यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस है तो इनको नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, हमने जस्ट पढ़ा था, आपको पता है, उसको पढ़ देना वापस, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखते हो, वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, दो प्रकार के नेशनल एंथम क्यों संग किए गए थे, गाए गए थे। द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब आप ये बोल सकते हो कि दो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो लोग थे, है ना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, दो प्रकार के संविधान की बात वो कर सकते हैं, है ना, नीतियाँ थी उनकी। द ब्लैक एंड द वाइट्स, ठीक है ना, दो प्रकार के लोग, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इट वॉज अप्रोप्रिएट एंड शोड दैट द टू कम्युनिटीज वर टू लिव टुगेदर, और ये माना जाता है कि दो कम्युनिटीज़ साथ में रहती थी पीसफुली, फॉर गेटिंग द पास्ट, पुरानी चीज़ों को भूलकर वो अच्छे से रहने लग गए थे, इसलिए दो नेशनल एंथम को गाया गया था, पुराने वाइट वाले लोगों को वाला भी और ब्लैक वाले लोगों वाला भी, है ना, ठीक है। इसके बाद में कुछ खास क्वेश्चंस, एक ये आया है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है ना। तो व्हेन ही सॉ, मतलब हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मतलब जो आज़ादी के लिए जो भूख थी मंडेला की, वो उसने किस प्रकार मंडेला की लाइफ पूरी चेंज कर दी है। व्हेन ही सॉ द ऑपरेशन ऑफ ब्लैक अंडर द अपार्थाइड रूल, मतलब रंग भेद वाला जब रूल चल रहा था, जिसमें काले लोगों को अलग और गोरे लोगों को अलग, इस प्रकार का सिस्टम था, प्रताड़ना होती थी, जब ये किसने देखा, नेल्सन मंडेला ने देखा, हिज लाइफ वाज चेंज, जब से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मतलब आपने किसी बेकार चीज़ को देखा तो वहीं से आपका दिमाग आया कि मुझे आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है। इसी प्रकार उन्होंने तो प्रताड़ना देखी और रंग भेद का सिस्टम देखा, तो वो उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ये मेन आंसर है। हंगर ऑफ हिज पीपल फॉर डिग्निटी, मतलब अब उनकी भूख क्या थी कि उनकी जनता को अच्छी सी रिस्पेक्ट मिल सके और, है ना, सम्मान मिल सके। द फ्राइटन यंग मैन बिकेम अन बोल्ड मैन, और जो डरा हुआ लड़का था फ्राइटन यंग मैन, वो कैसा हो गया, बोल्ड मैन बन गया। किसकी बात हो रही है, नेल्सन मंडेला की बात हो रही है। हु बिल्ट हिज लाइफ अराउंड द स्ट्रगल, और उन्होंने उनकी पूरी लाइफ क्या है, स्ट्रगल के सराउंडिंग ही चलने दी, मतलब उनकी पूरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा। टू गेट फंडामेंटल राइट्स, और जो एक व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, उनको पालने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उनके लोगों के लिए, फॉर हिज पीपल। दिस मेड हिम सेल्फलेस एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, और इसी चीज़ ने उनको सेल्फलेस बनाया और सेक्रीफाइस करना सिखाया, ठीक है ना। इसके बाद और कोई सा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नहीं है तो ये मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगे तो और बोलिए, तो मैं इसमें समझा सकता हूँ, बाकी सफिशिएंट है इतना। तो ये चैप्टर था नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये है क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट। बाय फॉर नाउ।